रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था और हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं। तभी उस रात एक जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसमें पूरा गांव तहस नहस हो गया। आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, आइए जानते हैं। एक गांव में राइस्टर अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह एक मछुआरा था जो हर रोज गांव के तालाब से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेचता था और उसी से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता था। राइस्टर बहुत खुश था और उसकी खुशी की वजह यह थी कि गांव में बहुत जल्द दिवाली आने वाली थी। इस बार उसने सोचा था कि दिवाली पर वह एक नई बाइक खरीदेगा, इसलिए वह रोज मेहनत और लगन से अपनी मछलियां बेचता रहता था। अब दिवाली आने में सिर्फ 5 दिन बचे थे। फिर एक रात एक आदमी बाहर से काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था और वह धीरे धीरे चलता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक सूखे पेड़ पर पड़ी जो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। आदमी बाइक से उतरा और सोचने लगा, ये पेड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और ये इस सड़क के बीच में कैसे उग गया। इतना सोचने के बाद उसने उस पेड़ को छूने की कोशिश की। तभी अचानक उस पेड़ के तने अपने आप जिंदा हो उठे और एक पल में उस आदमी को अपने अंदर जकड़ लिया और वहीं उसे खत्म कर दिया। उस रात एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले दिन इस बात की किसी को भनक भी नहीं लगी कि वह पेड़ उस आदमी को निगल चुका है। धीरे धीरे उसी तरह वह पेड़ लोगों को मारता जा रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग रहस्यमयी तरीके से गायब क्यों होते जा रहे हैं। फिर एक रात राइस्टर के पिता भजन लाल अपनी ममेहल से लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच वही सूखा पेड़ खड़ा था जो लोगों को रहस्यमयी तरीके से मार रहा था। लेकिन भजन लाल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही भजन लाल ने उस पेड़ को छुआ, अचानक उस पेड़ ने उन्हें भी अपने अंदर खींच लिया। अगले दिन वह पेड़ गांव के ठीक बीच चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। तो दोस्तों, आखिर उस सूखे पेड़ की सच्चाई क्या है और वह लोगों को क्यों मार रहा है, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।